इस वातावरण को शुद्ध करने के लिए हम गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो प्राणायाम करते हैं। योग का पहला नियम है आसन, बिछाने वाला आसन। आसन कैसा होना चाहिए? कुचालक, चाहे कंबल हो, प्लास्टिक हो या कूस का हो बना हुआ चटाई हो, उस पर हम बैठते हैं तो आसन 3 होता है। हम बैठे हुए हैं ब्रजासन में, अनुष्का हमारी प्रतिभागी जो बैठी हुई है वह सिद्धासन में है और सुखासन। तो सर्वप्रथम हम अब जो है प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। पहला प्राणायाम भस्त्रिका है। भस्त्रिका प्राणायाम करने से लाभ क्या क्या होता है? तो लाभ पहला, टीबी, दम्मा, नजला, साइनेक्स, माइग्रेन, जितने श्वास से संबंधित होने वाले रोग है उसको यह भस्त्रिका प्राणायाम ठीक करता है। तो लंबी गहरी, अनुष्का लंबी गहरी श्वास भरेंगे छाती में, प्रोफाइड में, और फिर छाती से धीरे धीरे निकाल देंगे, धीरे धीरे। इसका नियम है 3 तरह से किया जाता है, धीमी गति, मध्यम गति और तेजी गति। धीमी गति से असाध्य रोगी जो होते हैं उनको धीमी गति से वो कर सकते हैं। किसी भी रोग से जो ग्रसित होते हैं, असाध्य रोग से, वो धीमी गति से भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास छाती में भरेंगे। संकल्प के साथ जब श्वास भरेंगे तो यह संकल्प रहेगा, संसार का सारी शक्तियां हमारे अंदर आ रही है। और जब श्वास छोड़ेंगे तो शरीर का सारा विकृतियां, सारा रोग बाहर जा रहा है। यही संकल्प के साथ हम भस्त्रिका प्राणायाम एक बार और करते हैं। लंबी गहरी श्वास खींचिए, दोनों नासिका से छाती में भरिए और धीरे धीरे निकाल दीजिए। यह भस्त्रिका प्राणायाम है। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि पहला प्राणायाम के नाम बाटे भस्त्रिका, पहला प्राणायाम के नाम बाटे भस्त्रिका, एकरा कैला से भागी टीबी दम्मा, न जला न साइनेक्स, न जला न साइनेक्स, आई कभी पास हो, पहला प्राणायाम के नाम बाटे भस्त्रिका। तो ये पहला प्राणायाम है। दूसरा प्राणायाम कपालभाति। कपालभाति हम आसन, किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। ब्रजासन में भी बैठ सकते हैं, सिद्धासन में भी बैठ सकते हैं, सुखासन में। करना क्या है? श्वास सिर्फ छोड़ना है, मुंह बंद कर देंगे और नाक से श्वास धीरे धीरे छोड़ेंगे। इसका भी है, धीमी गति से करना है और मध्यम गति से, और जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वह जो हैं वह तेजी गति से भी कर सकते हैं। और उसमें क्या होता है, तेजी गति करने से कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम दोनों साथ साथ चलता है। जैसे कम से कम यह 15 मिनट करना चाहिए। 15 मिनट करने से हमारा पेनक्रियाज, जो पेनक्रियाज होता है उससे जो हमारा शुगर होता है वह शुगर रोग ठीक हो जाएगा, बीपी ठीक होगा। बीपी वाले हम धीरे धीरे कपालभाति करेंगे। असाध्य रोग से जो ग्रसित हैं वो भी धीरे धीरे करेंगे। जिनका ऑपरेशन हो गया है वह 2 महीना 3 महीने के बाद वो भी धीमी गति से कर सकते हैं, बिल्कुल धीमी गति से। इसके बारे में भी हम कह सकते हैं
कि दूसरा प्रणयमवा के नाम कपल भाती, दूसरा प्रणयमवा के नाम कपल भाती, एकरा कैला से कई रोगवा भागी, एकरा कैला से कई रोगवा भागी, कब्जियत तो नमा नयाई कभी पास हो, पहला दूसरा प्रणयमवा के नाम बाटे कपाल भाती। मानी कपाल भाती करने से पेट आपको बाहर नहीं आएगा और कब्जियत भी नहीं होगा, और चेहरे पर जो लाइट है वह लाइट भी ठीक रहेगा और लाइट रहेगा। बुढ़ापा बहुत ही कम समय में नहीं आ सकता है, बुढ़ापा आएगा लेकिन कम समय में, बहुत ज्यादा दिनों तक हमारा चेहरा जवान बना रहेगा कपाल भाती से। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम। तीसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करते हैं, दाहिना औंठा दाहिने छेद पर रखते हैं नासिका पर, और बाएं से धीरे धीरे श्वास को खींचते हैं, 5 सेकंड तक खींचते हैं। उसके बाद 3 अंगुलियां जो है हम बाएं नासिका पर रखते हैं और श्वास को निकाल देते हैं। फिर हम दाहिने से लेते हैं और बाएं से निकालते हैं, और बाएं से श्वास को खींचते हैं और दाहिने से निकाल देते हैं। फिर हम दाहिने से श्वास संकल्प और भावना के साथ खींचते हैं। जब श्वास खींचते हैं तो यह संकल्प करते हैं संसार का सारा दिव्य शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है, और जब श्वास छोड़ते हैं तो यह कहते हैं कि कोविड-19 का जो भी संक्रमण वायरस है वह बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है। यह संकल्प के साथ यदि हम करते हैं और जाने अनजाने में कोविड-19 हमारे पास भी संक्रमण रोग हो गया है तो वह अपने आप ठीक हो जाएगा। कपालभाति से हमारा ब्रेन जो मानसिक रोग जिसको कहते हैं माइग्रेन, स्पेशल माइग्रेन जो जिनको होता है, यदि वह कपालभाति प्रतिदिन 15 से 20 मिनट करते हैं तो वह माइग्रेन बिल्कुल ही बिना दवा और बिना दारू से ठीक हो जाएगा। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि करो योग रहो निरोग के अंदर कहेंगे कि यह योग जो है यह एक चिकित्सा पद्धति है, और इस चिकित्सा पद्धति से यदि हम ठीक और सही ढंग से करेंगे तो हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। हम भी करें और पूरे परिवार के साथ भी हमको कराना है। तो एक बार और अनुलोम विलोम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब आसन के तरफ हम चलते हैं। आसन से पहले हमारा जो कमर में दर्द होता है और सर्वाइकल होता है उसको ठीक करने के लिए हम आसन करते हैं मकर आसन। तो लेट जाते हैं पेट के बल, पेट के बल लेटते हैं और धीरे धीरे एक एक पैर से श्वास लेते हुए कमर तक सटाते हैं। फिर श्वास छोड़ते हुए, इसमें वही संकल्प है, वही भाव, वही भावना है। जब श्वास लेंगे तो यह समझेंगे संसार का सारा दिव्य शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है, और जब श्वास छोड़ेंगे यदि कमर का दर्द है तो ऐसा अनुभव करेंगे कि कमर का दर्द बाहर निकल रहा है श्वास के माध्यम से, क्योंकि हमारा शरीर कफ पित्त वायु से बना हुआ है, और हमारा कफ पित्त वायु से बना हुआ है, और यह हवा से जो जब हम छोड़ते हैं, जो हम सोचते हैं वही हमारे शरीर के अंदर होता है। तो फिर दूसरा पोज में जाते हैं, दोनों पैर सटाते हुए, दोनों पैर श्वास लेते हुए कमर पर रखते हैं, थोड़ी देर रखते हैं, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस जाते हैं। एक बार और करते हैं, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए,
अब हम अगला भुजंगासन की तरफ बढ़ते हैं। भुजंगासन, पहला पोज, श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ उठाते हैं, आसमान की तरफ सामने ताकते हैं, देखते हैं, श्वास रोके रहते हैं, फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए नीचे जाते हैं। एक बार और करते हैं, श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। इससे लाभ यह लाभ है, हमारे कमर में दर्द और सर्वाइकल के लिए यह बहुत ही अच्छा आसन है। इसको करने से हमारे पास सर्वाइकल और कमर दर्द ठीक हो जाएगा। यदि नहीं हुआ है तो कभी जीवन में होगा नहीं। ये बहुत लोग कहते हैं कि होगा तो देखा जाएगा, नहीं, हम स्वस्थ हैं तो स्वस्थ व्यक्ति को बहुत ही अच्छा करना चाहिए। उनके लिए बहुत ही अच्छा उपयोगी यह है कि भविष्य में कभी कमर दर्द और सर्वाइकल नहीं होगा। यह हमारा प्राणायाम कंप्लीट हुआ और हम इसको नियम के अनुसार प्रतिदिन कर देंगे तो कोरोना हमारे आसपास, हमारे गांव में, हमारे घर में, हमारे परिवार में कभी भी नहीं आ सकता है। समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। इसी कार्यक्रम के नेक्स्ट एपिसोड में आप सभी से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। मन की बात।